ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग 80 प्लस नंबर जो है बूस्ट कर सकते हो। जेईई मेन के एग्जाम में जुगाड़ लगा के आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अपने नंबर को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हो, अच्छा रैंक जो है किस तरीके से आप लोग जो है पा सकते हो। ठीक है ना यार। तो मैं यार आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लेकर के दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेट मेथड से, जो आप लोगों को बुक में आप लोग को उसका वैसे सोल्यूशंस नहीं दिखेंगे, ठीक है, आपको आपके टीचर्स जो है वैसे सोल्यूशंस नहीं सिखाएंगे, किस तरीके से जुगाड़ लगा के भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में जो है सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको जेईई मेन 2024 के अंदर में अपने मार्क्स को बूस्ट करना है तो आप लोग को एनरोल कर लेना चाहिए जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, जो कि एआर स्क्वाड का है। मेरा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है जिसमें हर साल हजारों स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं एंड अपने नंबर को जो है बूस्ट करते हैं। 2024 का कोर्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और अभी हमारे पास में इंडिपेंडेंस डे के लिए फ्रीडम सेल ऑफर भी चल रहा है, जिसके अंदर में आपको बहुत ही कम प्राइस में कोर्स के अंदर में एनरोलमेंट मिलेगा और साथ में आपको 2023 का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो यार देर किस बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑफर एंड होने के पहले आप लोग इसके अंदर में एनरोल कर लो, जाकर के आप लोग डिटेल्स चेकआउट करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड उसके बाद में आपको सारी चीजें जो है डिजिटली प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कोई अगर आपके मन में क्वेरीज होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो एंड अपने क्वेरीज को पूछने के बाद में इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप देख सकते हो 9 जनवरी शिफ्ट 1 2020 के पेपर से मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस ले लिए हैं। सेम पेपर का ही 3 क्वेश्चंस है। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, किस तरीके से आप लोग 80 से 100 नंबर जो है बूस्ट कर सकते हो जेईई मेन में। होता क्या है समझो, बहुत सारे बच्चे जेईई मेन के अंदर में जो स्कोर ला पाते हैं वो 100 के अंदर अंदर वो सिमट जाते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपको एनआईटीज वगैरह मिलती है, अच्छी एनआईटी स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 170 180 इस रेंज के आसपास में मिलती है। तो वो जो मार्क्स का इंक्रीमेंट है वो किस तरीके से करना है, वो तभी पॉसिबल है जब आप बचे हुए क्वेश्चंस जो है वो जुगाड़ लगा के सॉल्व करोगे। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने यार एनआईटी त्रिची सिक्योर किया था अपना। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं एनआईटी त्रिची सिक्योर किया था। मेरे जो मार्क्स थे ना यार जेईई एग्जाम के पहले 1-2 महीने पहले मेरे 100-110 तक ही आते थे। तो वहां से मैंने बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करके, बहुत ज़्यादा क्विक रिवीजन टेक्निक्स को अप्लाई करके अपने नंबर को बूस्ट किया थोड़ा, और बचे हुए नंबर मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड से बूस्ट किए थे। ठीक है ना, तो आप ये समझ सकते हो कि मैंने कम टाइम में जो है 100 से 180-190 तक का जो है सफर पूरा किया था। ठीक है, और उसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का बहुत ज्यादा मेजर रोल था, बहुत ज्यादा सॉल्विंग एबिलिटी मेरी जो है डेवलप हो चुकी थी जुगाड़ लगा के। वही मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी समझ आए किस तरीके से आप लोग 70-80 नंबर 100 नंबर जो है बूस्ट कर सकते हो जेईई में। राइट, अब इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको एकदम प्योर जुगाड़ समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को समझ आएगा कि भाई क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हो। पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, फिर मैं इन दोनों क्वेश्चन को आपको जो है दिखाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि एक सेंट्रॉइड सी है इन 3 पॉइंट्स का। ठीक है, तो सेंट्रॉइड तो आप क्या करो, सी निकाल के रख लो। ठीक है, क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट तीनों को ऐड करके बाई 3 करोगे और वाई कोऑर्डिनेट तीनों को ऐड करके बाई 3 करोगे, तो सी आपका क्या हो गया, सी आपका हो गया 3 + 1 + 2 मतलब 6/3 मतलब कि 2, कॉमा -1 + 3 मतलब 2 + 4 मतलब 6/3 वापस से हो गया 2। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा सेंट्रॉइड का, वो हो गया 2,2। अब क्या बोल रहा है, P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स। ठीक है, अभी जुगाड़ मतलब मान लो आप एक्चुअल तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, एक्चुअल में आप इसका जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो, या फिर कोई भी रीजन है, या फिर आप आगे जाकर के जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा है कि लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, अगर आप स्लोप वगैरह के कंसेप्ट उतने अच्छे से नहीं फेमिलियर हो या नहीं सॉल्व करना जानते हो, तो क्या हमारे पास में देसी जुगाड़ यहाँ पे लग सकता है, आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल अपने हाथों से प्लॉट कर देता हूँ थोड़ा सा ग्राफ। ठीक है, देखना आप ध्यान से, ये इस तरीके से मैंने किया, ठीक, और ये इस तरीके से मैंने किया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, नंबर लाइन जैसे होता है ना, अंदाज से कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंदाज से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंदाज से कर दिया। यहां भी कर लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, ये अंदाज से हो गया। अब आप देखो फटाफट से क्या हम लोग कर सकते हैं, इस लाइन को आप प्लॉट कर दो, ठीक है। ये हमारा कौन सा लाइन है, x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर अगर मैं y को 0 लेता हूं तो x आ जाएगा 1, तो y को अगर मैं 0 लूंगा तो x आ जाएगा मेरा क्या, y को 0 लेने पे x आ जाएगा 1, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और अगर मैं x को 0 ले लूं तो मेरा y आ जाएगा 1/3, मतलब x को 0 ले लूं तो y आ जाएगा 0.33, मतलब कि इतना छोटा सा कहीं यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो मेरा ये जो लाइन है रफली अप्रोक्सीमेटली, है ना, इस तरीके का लाइन रफली हमारा बन जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब ये वाले लाइन को प्लॉट करो, तो यहाँ पर आप x0 लोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो x0 लेते ही y की वैल्यू 1 आ गई। और अगर मैं y को 0 लेता हूं तो मेरा x आ जाएगा कितना, मेरा x आ जाएगा, y को 0 लेने पे मेरा x आ जाएगा माइनस 1/3, तो y 0 लेने पे x आ जाएगा माइनस 1/3, मतलब कि कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूं तो अब आपको एक इंटरसेक्शन रफली यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो P पॉइंट यहाँ पे होगा, अप्रॉक्स P पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो C कहाँ पर है, C है 2,2 पे, दिस इज C 2,2 पे। P कहाँ पे है, यहाँ पे है P, ठीक है। अब CP को ज्वाइन करता हुआ लाइन आपको चाहिए, है ना, CP को ज्वाइन करता हुआ लाइन आपको चाहिए, तो ये हमारा रफ लाइन हो गया जिस लाइन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे जुगाड़ लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब ये जो लाइन है जो CP से पास कर रहा है, ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, इन चारों में से हमको चेक करना है। तो -9, -7 आप देखो कहाँ है, -9 यहाँ आएगा और -7 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो -7 इधर और -9 आपका इधर, तो ये हो गया आपका -9, -7। तो क्या ये जो लाइन है -9, -7 से पास कर रहा है, नहीं पास कर रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। दूसरा -9, -6, तो -9, -6 आ जाएगा इसके थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना। तो अब आप देखो ये लाइन थोड़ा सा क्या है, पास करता हुआ आपको फील हो रहा है -9, -6 से, ठीक है। तो -9, -7 नीचे हो गया, -9, -6 से ये जो लाइन है CP, ये पास करता हुआ ऐसा फील सा हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। 7,6 देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये तो हो गया 7 का घर, और 6 का घर देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 का घर। तो ये क्या हो गया, ऊपर दिख रहा है थोड़ा, तो ये भी आप एलिमिनेट कर दो। 9,7 देख लो, 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 7 आ जाएगा 6 के थोड़ा सा ऊपर, तो ये भी जो है आपका पास करता हुआ फील नहीं हो रहा है, थोड़ा दूर दूर रह गया है, ठीक है ना। अब देखो हमने बहुत क्लोजली P पॉइंट चेक किया और हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया यहाँ से। आप जितना ज्यादा एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे आपको दिखेगा ये दोनों ऊपर है, ये नीचे है, -9, -6 सबसे क्लोजेस्ट है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, -9, -6 को तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। आप खुद भी प्लॉट करके देखो, बहुत इजीली आपको इसका जो आंसर दिख जाएगा। ये क्या है, हमारा देसी जुगाड़ है एकदम, राइट। ऐसे आप नंबर बूस्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को आप देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप देखो, समझना। अभी π/8 के आप चेक करो, मान लो आप इसको सॉल्व करना नहीं जानते हो, लेकिन आप अप्रोक्सीमेशन तो देख सकते हो ना। तो π/8 क्या हो जाएगा आपका, 180/8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180/8, कितना हो जाता है देखो, 8 2 जा 16, ठीक है, 8 2 जा 16, तो ये हो गया आपका 22.5 डिग्रीज, ठीक है। तो मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ, cos क्यूब 22.5 डिग्रीज इंटू cos 67.5 डिग्रीज, क्योंकि 3 टाइम्स है, प्लस साइन क्यूब 22.5 डिग्रीज इंटू साइन 67.5 डिग्रीज। क्लियर है। अब देखो आपको 22.5 ये सब का वैल्यू तो शायद नहीं पता होगा, लेकिन 30 डिग्री का तो पता है ना। आपको पता है cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, और ये जो 22.5 है ये 30 से भी छोटा है, मतलब वैल्यू ज्यादा होगी एक्चुअल में, राइट। क्योंकि cos 0 डिग्री अगर 1 होता है और cos 30 डिग्री अगर √3/2 होता है, ठीक है, तो ऊपर जा रहे हैं अगर हम 0 डिग्री के पास जा रहे हैं तो वैल्यू बड़ी होती जाएगी, राइट। तो √3/2 से बड़ा ही होगा ये वैल्यू। स्टिल मैं √3/2 ले लेता हूं और माइंड में रख लेता हूं कि वैल्यू इससे बड़ी होगी, और ऊपर से क्यूब भी कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन यहां पे देखो cos 67 है, अब 67 की भी वैल्यू नहीं पता, लेकिन cos 60 डिग्री की वैल्यू तो पता है, हाफ। तो हाफ को ले लो, लेकिन दिमाग में ये रखो कि ये वैल्यू एक्चुअल में हाफ से थोड़ी सी छोटी है। तो कहीं ना कहीं यहां हमने थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लिया, यहां हमने थोड़ा सा छोटा वैल्यू लिया, कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। यहां √3/2 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, यहां हाफ से थोड़ा छोटा होना चाहिए था, बट हमने अप्रोक्स ले लिया। प्लस यहां पर आप देखो तो साइन 30 कितना होता है आपका, हाफ होता है, ठीक है ना।
तो हाफ का क्यूब करना है, ठीक है ना। अप्रॉक्स किया है, 30 से छोटा है ये वैल्यू, तो ये हाफ से छोटा आएगा वैल्यू। सेम यहां पर 60 से बड़ा है, लेकिन स्टिल हम यहां पे √3/2 ले रहे हैं अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये वाला टर्म हमने थोड़ा सा क्या है, एक्चुअल से बड़ा ले लिया, ये वाला टर्म हमने एक्चुअल से थोड़ा सा छोटा ले लिया। उल्टा हो गया यहाँ पे हमने ये वाला टर्म एक्चुअल से थोड़ा ये लिया है, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में sin 30 से छोटा है, लेकिन हमने sin 30 की वैल्यू ली है, ठीक है। तो हमने बड़ी वैल्यू ले ली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या, हमने छोटे वैल्यू ले ली, ठीक है, और वाइस वर्सा इस टर्म में। अब आप इसका अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन देखोगे तो ये आपको मिलेगा √3 का क्यूब, मतलब कि 3√3/16। इससे और इससे क्या मिलेगा आपको, प्लस करोगे आप तो आपको मिलेगा यहाँ पे √3/16 अगेन। क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं यहाँ पे जो है सही कर रहा हूं, ठीक है ना। क्या मैं यहाँ पर जो है सही कर रहा हूं, ठीक है ना। √3 मल्टीप्लाई हुआ बाई 16 अगेन, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं अगर चेक करूं तो ये मेरा कितना हो गया वैल्यू, ये मेरा हो गया 16 एलसीएम में, ऊपर आ जाएगा 4√3। 4√3 मतलब 4 × 1.7, ठीक है ना, 4 × 1.7। अब 4 × 1.7 अप्रोक्सीमेटली आपका कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आपका कितना हो जाएगा, 4 × 1.7, 17 × 4 कितना होता है, 7 4 28, 68 हो गया, 6.8/16, ठीक है, 6.8/16। तो ये 68/160 हो गया। इसको आप अप्रोक्सीमेटली चेक कर लो कितना होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 68, 0.0, 16 4 जा 64, ठीक है, 16 4 जा 64 होता है 40, ठीक है। 16 0.42 के आसपास आ रहा है ना, 0.42 समथिंग आ रहा है, ठीक है, 0.425 समथिंग आ रहा है। तो ये जो मेरा अप्रॉक्स वैल्यू है, ये जो अप्रॉक्स वैल्यू मेरे को दे रहा है 0.42 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है। अब आप देखो 1/4 जो है बहुत छोटा दिख रहा है इसके सामने, 0.25 काफी छोटा दिख रहा है। सिर्फ इसकी वैल्यू आप देखोगे तो 0.25 से बड़ी है, तो ऑप्शन ए को आप काट दो, ठीक है ना। 1/2√2 मतलब कितना हो गया, 1/2√2 हो गया 1/2.8, 1/2.8 मतलब 10/28, 10/28 मतलब आपका हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली ना 4 के आसपास ही आएगा, है ना, या फिर 3839 के आसपास आएगा। आप देखो 10/28, ठीक है, 10/28, या फिर 5/14 आप देखो, ठीक है, 14 3 जा 42, 8 14 5 जा 70, 14 6 0.36 ऐसा कुछ आ रहा है ये रफली, ठीक है। जो भी क्लोजेस्ट होगा उसको मार्क करेंगे। 1/2 हो गया आपका कितना, 0.5, ठीक है, और 1/√2 आपका कितना हो गया, 1/√2 हो गया 1/1.4, तो ये तो काफी बड़ा हो गया, ठीक है। 1/1.4 हो गया आपका 5/7, ठीक है ना, 5/7, तो ये तो फिर काफी बड़ा हो गया, ठीक है, 0.7 के आसपास हो गया, नहीं ये काफी बड़ा है। ऑप्शन डी को आप काट दो, ठीक है। 0.42 के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है ना। बी और सी में से कुछ भी हो सकता है, बट ए और डी आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। बी और सी के दोनों ही चांसेस है, बट क्लोजेस्ट मेरे को जो है बी दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 0.42 है, इसमें 6 का गैप है, इसमें 8 का गैप है, थोड़ा सा क्लोजेस्ट मेरे को बी दिख रहा है, ठीक है। बाकी यार देखो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है जो आपका इंट्यूशन बोले, बट ए और डी देखो आपका क्या है, बहुत दूर दूर एलिमिनेट हो गया। तो ये क्या है, जुगाड़ टेक्निक है, ऑप्शन एलिमिनेट किया हमने, राइट, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो यहां पर मैं बहुत तगड़ा एलिमिनेशन टेक्निक आपको दिखाऊंगा, फील करके आप कैसे प्रोबेबिलिटी में तुक्का मार सकते हो। आपको क्या बोल रहा है, 20 कार्ड है जिसमें से क्या है, 10 है ए के और 10 है बी के, समझ गए आप बात को। तो आपके क्या है, मान लो बॉक्स में 10 है ए, 10 है ए और 10 है बी, समझ गए, दोनों बराबर है। तो दो केसेस बन सकते हैं, ठीक है। पहला केस जिसमें जो फर्स्ट कार्ड है वो क्या हो, ए का निकले, दूसरा केस जिसमें जो फर्स्ट कार्ड है वो बी का निकले, समझ गए। दो केसेस है, 50-50 पॉसिबिलिटी है दोनों की। अभी देखो कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर द अदर एंड विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, एंड विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, जो भी हो पता नहीं, ठीक है, आई डोंट नो, शायद हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक भी हो, जो भी हो, टिल अ सेकंड ए कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है, मतलब कि दूसरा ए कार्ड जब तक नहीं आता तब तक हम निकालते रहेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड ए कार्ड अपीयर्स बिफोर द थर्ड बी कार्ड, ये आपको समझना है, ठीक है। मतलब कि एक कार्ड निकाला हो सकता है वो ए हो, ठीक है, फिर दूसरा कार्ड निकाला हो सकता है वो बी हो, फिर तीसरा कार्ड निकाला हो सकता है वो बी हो,
फिर चौथा कार्ड निकाला, हो सकता है वो ए हो, हम यहाँ पे रुक जाएंगे। जैसे ही हमारा दूसरा ए कार्ड आ जाएगा हम वहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है, समझ गए। और ये प्रोसेस हम करते रहेंगे। मान लो ये भी बी आता तो और एक बार निकालते, फिर अगर ए आ जाता तो रुक जाते, या अगर ये भी बी आ जाता और एक बार निकालते, फिर ए आता तो हम रुक जाते, समझ गए। मतलब दूसरा ए कार्ड जब तक नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी चाहिए दैट द सेकंड ए कार्ड अपीयर्स बिफोर द थर्ड बी कार्ड, ठीक है। तो जेन्युइनली आपको ये फील होगा कि हाँ यार थर्ड बी कार्ड, मतलब बी कार्ड आपका 3 नहीं आना चाहिए, उससे पहले हमारा ए 2 बार आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो दोनों केसेस को आप समझो, फील करो। केस नंबर ए जहां पे फर्स्ट कार्ड हमारा ए हो, ठीक है, अगर फर्स्ट कार्ड हमारा ए हुआ तो उसके बाद हमारे कंडीशन को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि 3 बैक टू बैक बी आ जाए। अगर 3 बैक टू बैक बी आया तभी हमारा ये प्रोबेबिलिटी फेल होगा, समझ रहे हो, क्योंकि हमको सेकंड कार्ड में रुक जाना है और सेकंड कार्ड आने के पहले 3 थर्ड बी कार्ड आ जाए इस कंडीशन में, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 बैक टू बैक बी चाहिए। क्योंकि पहले अगर ए आ गया फर्स्ट में ही, जो कि पॉसिबिलिटी है 50-50 चांस है पहला ए आने का, अगर पहला में ही ए आ गया तो फिर 3 बैक टू बैक बी आना बहुत मुश्किल है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ऑलमोस्ट 50% तो हमारा पक्का है, ऑलमोस्ट 50 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि कभी कभी बी आ सकता है तीनों बैक टू बैक, बट चांसेस उसके कम है, या आप इसको 45% के आसपास भी मान सकते हो। समझ गए ना आप बात को, क्या कह रहा हूं मैं, कि भाई अगर पहला ए आ गया तो ऑलमोस्ट आपका पक्का हो गया ये वाला सेक्शन। तो 50% इसके चांस है, 50% आपके इसके चांस है। अब उस 50% में से 5% मैंने कम कर लिया अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि 3 बार बी आ जाए बैक टू बैक, ठीक है, बट चांसेस कम है। सेकंड केस, तो टोटल 100% का कंट्रीब्यूशन है ना, उसमें 50% इधर भेज रहा हूं, 50 इधर भेज रहा हूं, इस 50 का 45% ले रहा हूं फील करके। अब यहां पे 50% जो है, पहला अगर बी आ गया, ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब अगर दूसरा भी बी आ गया तब बड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरा ए आया तब उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर पहला बी आया दूसरा ए आया, फिर आपका फिर से बी आ सकता है या फिर से ए भी आ सकता है। जैसे ही हमको सेकंड ए मिल जाएगा हम वहां पे रुक जाएंगे। तो यहां पर ऑलमोस्ट आप देखो 25% के आसपास का चांस है। पहला अगर बी आ गया, उसके बाद अगर दूसरा बी आया, वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट 0% चांस। लेकिन अगर दूसरा ए आया, फाइन, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, 20% 25% के आसपास पॉसिबिलिटी है, या फिर यहां पे 5% के आसपास फील कर लेता हूं मैं, ठीक है। अगर दूसरा बी आया तो बैक टू बैक फिर 2 ए भी आ सकता है, तो इसीलिए 5% यहां पे ले लिया, बट इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर दूसरा ए आया तो फिर तीसरा ए भी आ सकता है, या फिर तीसरा बी आके चौथा ए आ सकता है। तो यहां पर क्या है, ऑलमोस्ट मैं दोनों को मिला के 25% ही कंसिडर करूंगा इस केस में। यहां 45 कंसिडर किया, यहां 25% कंसिडर किया, आपका 70% के आसपास इसका आंसर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली फील करके, देसी जुगाड़ से मैंने आपको बताया। 70% से अप्रोक्स अगर आप देखोगे तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, 15/16 नहीं, 9/16 नहीं, 13/16 यस, 13/16 आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा। 70% के आसपास आप अगर चेक करो तो 16 × 7 कितना होता है, ठीक है, 112, ठीक है, ये आपका 70-80% के आसपास यही आ रहा है आपका, ठीक है। 11/6 को भी आप चेक कर लो एक बार, 13/6 को भी चेक कर लो, जो भी आपको फील होता है ना। 11/16 आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 16/5 16/6 96, ठीक है ना, 0.6 0.7 11/16 आ रहा है, ठीक है, क्लोजेस्ट, ठीक है। 16/7 आप देखो, 16 × 7 7/6 42, 112 है ना, ये आ रहा है 0.7, ठीक है। ऑप्शन डी इज द क्लोजेस्ट, तो आप ऑप्शन डी को जो है तुक्का लगाओ, ऑप्शन सी को भी आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शन डी को तुक्का लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, क्या आपको फील आ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, पहला केस ए 50% चांस है, उसमें ऑलमोस्ट 45% चांस है कि हो जाएगा हमारा काम। दूसरा केस 50% चांस है, उसमें हमारा 25% के आसपास चांस है कि हो जाएगा। अगर दूसरा टर्म ए आ गया तो ठीक है, अगर दूसरा बी आ गया तो बड़ा मुश्किल है। तो यहां से सिर्फ 5% लिया, यहां से 20% लिया, अप्रोक्सीमेटली फील करके 70%, 65 से 70% के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि हमारा 11/16 है। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, ये भी बहुत बड़ा है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इस तरीके से अगर आप जुगाड़ लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो जेई में, आप डेफिनेटली जो अच्छे खासे नंबर बूस्ट कर सकते हो। मैंने भी ऐसी जुगाड़ लगा के अपने जेई में अपने नंबर बूस्ट करके NIT 3G सिक्योर किया था। कैसे लगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, कैसा लगा जुगाड़, कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जो जरूर बताना, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस
यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी, ये जुगाड़ टेक्निक्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।